एक आम गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो के इक्विटी हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो के डेट हिस्से के बारे में इतना नहीं सोचते। इसका रीज़न ये है कि इक्विटीज़ का सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, इसलिए लोग अच्छे स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिसर्च में अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स असेट क्लासेस को अलग अलग देखते हैं। सही चीज़ ये है कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक पोर्टफोलियो की तरह देखें और सिर्फ अलग अलग हिस्सों पर ध्यान न दें। क्योंकि इक्विटीज ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में थोड़े सेफ असेट क्लासेस भी होने चाहिए ताकि वॉलेटिलिटी कम हो और इससे कुछ इनकम भी जनरेट हो। और यहीं पर आपको डेट काम आता है। जब आप रिस्की इक्विटीज़ और सेफ डेट सिक्योरिटीज़ को मिलाते हैं तो आपके पूरे पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। डेट एक्सपोजर के लिए कई तरीके हैं, जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप डेट में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है। कुछ साल पहले डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब आप आसानी से इनमें कई पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट सेड, चलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सड़क बनाने, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने और डेवलपमेंट पर खर्चा करने की ज़रूरत होती है, इसलिए ये टैक्सेस और दूसरे सोर्सेज से पैसे रेज करते हैं, लेकिन ये हमेशा काफ़ी नहीं होता। इसलिए जब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पर ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो वो अलग अलग मैच्योरिटीज़ के बॉन्ड्स जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और एसडीएल्स इशू करके पैसा उधार लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए बैंक है और वो इन बॉन्ड्स को उनकी ओर से इशू करते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट्स का इन बॉन्ड्स के लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को समझ गए हो तो चलिए देखते हैं ये बॉन्ड्स कितने टाइप्स के आते हैं। पहला है ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स। ये 1 साल के अंदर की मैच्योरिटी वाले शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये 3 मैच्योरिटीज़ में जारी किए जाते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ट्रेजरी बिल्स किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देते। ये डिस्काउंट वैल्यू पर इशू किए जाते हैं और पार वैल्यू पर रिडीम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 91 टी बिल इशू होगा 98 रुपीज़ पर, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको इसके 100 रुपीज़ मिलेंगे। वो जो 2 रुपीज़ का डिफरेंस है वो आपका रिटर्न है। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या G-Secs। ये 5 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के रेंज की मैच्योरिटीज़ में इशू किए जाते हैं। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में हर 6 महीनों में क्रेडिट हो जाएंगे। इसका प्रिंसिपल आपको बॉन्ड्स के मैच्योर होने पर मिलेगा। तीसरा, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी SDLs। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरह ही होते हैं, लेकिन G-Secs RBI इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और SDL स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इशू किए जाते हैं। SDLs पर इम्प्लिसिट सॉवरेन गारंटी भी होती है। अब आपको समझ आ गया होगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। ट्रेजरी बिल्स के लिए सिंबल कुछ ऐसा दिखेगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। RBI रेगुलरली एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को री इशू करता है और नए बॉन्ड्स भी जारी करता है। री इशूड G-Secs कुछ इस तरह दिखेंगे। 7.18% GS 2037। 7.18% यहाँ इंटरेस्ट रेट या कूपन है। GS का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और 2037 है मैच्योरिटी ईयर। अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड नया इशू हुआ है तो वो इस तरह दिखेगा। न्यू GS 2033। न्यू GS है न्यूली इशूड G-Sec और 2033 है मैच्योरिटी ईयर। SDL के सिंबल्स G-Sec की तरह सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6.81% PB 2031 या GA SDL 2031। 6.81% है इंटरेस्ट। PB है पंजाब जो स्टेट जो बॉन्ड को इशू कर रहा है और एग्जाम्पल में 2031 है मैच्योरिटी ईयर। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इन सारे बॉन्ड्स में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। kite.zerodha.com पर लॉगिन करें, क्लिक ऑन बिड्स और फिर क्लिक ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जिस G-Sec, T-Bill, SDL में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके अगेंस्ट प्लेस बिड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अमाउंट एंटर करें, फिर प्लेस बिड पर क्लिक करें। G-Secs, T-Bills एंड SDLs का इशू डेट इन दिनों में ओपन होता है।
इन बॉन्ड्स के टैक्सेशन के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें